जीवन के साथ खिलवाड़ करने की दुष्प्रवृत्ति के चलते लोग गुमराह कर रहे हैं नौजवानों को। 10 लाख नौजवानों को 1.5 वर्ष के अंदर सीधे सीधे नौकरी मिलेगी, रोजगार मिलेगा, नौकरी मिलेगी। और 4 वर्ष यानी ट्रेनिंग के बाद 4 वर्ष का जो उनका टेन्योर होगा, इसमें 25% आर्मी में जाएंगे, वायुसेना और नौसेना में जाएंगे, पैरामिलिट्री, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल या असम राइफल और अन्य पैरामिलिट्री में उनके लिए रिजर्वेशन की घोषणा हो गई है। उत्तर प्रदेश सरकार ने, मध्य प्रदेश सरकार ने, उत्तराखंड सरकार ने और तमाम अन्य राज्य सरकारों ने कहा कि अग्निवीर जब आएंगे 4 साल के बाद, तो इन्हें उत्तर प्रदेश पुलिस के साथ साथ अन्य सेवाओं में हम भी प्राथमिकता देंगे, क्योंकि ये नौजवान हमारी एक विभूति होगी। यह हमारे लिए एक गिफ्ट होगा, जिसके पास ट्रेनिंग होगी, जिसके पास अनुशासन होगा, जिसके पास धैर्य होगा। और विपरीत संकट के समय देश के लिए क्या जज्बा होना चाहिए, ये भाव होगा। ये नौजवान जब हम कि आखिर सपा और बसपा की सरकार के समय हमारे नौजवानों के साथ क्यों धोखा होता था। कोई नौकरी निकलती थी, नौकरी के नाम पे धोखा, पैसे वसूली शुरू हो जाते थे। बहन जी के हाथी का पेट तो इतना बड़ा है कि उसका पेट कभी भरता ही नहीं है, और गरीबों का राशन भी खा जाता था और साथ साथ नौजवानों की नौकरी भी। और भाइयों बहनों, इस सिपाही खानदान से तो भगवान बचाए सबको। नौकरी, नौजवानों की नौकरी भी खतरे में थी, और बहन बेटियों के साथ तो क्या बीतती थी ये सभी जानते हैं। जब टिकट की बात आई तो मैं सोचता था कि कोई रामदर्शन यादव जैसे कोई कार्यकर्ता को समाजवादी पार्टी इस बार जरूर मौका दे देगी, लेकिन भाइयों बहनों, फिर वही सिपाही खानदान फिर आके टपक पड़ा है आपके सिर पे। फिर वही चीज। हम राष्ट्रवाद की बात करते हैं, वह परिवारवाद में आके रुक जाते हैं। हम विकास की बात करते हैं, वह नौजवानों को गुमराह कर रहे हैं। हम नौकरी और रोजगार की बात कर रहे हैं, लेकिन भाइयों बहनों, इनके पास अपने समय में करने के लिए कुछ नहीं था। 4 बार समाजवादी पार्टी को और 3 बार बहुजन समाजवादी पार्टी को प्रदेश की जनता ने सत्ता में आने का अवसर दिया, लेकिन इन्होंने प्रदेश की जनता के साथ सपा ने, बसपा ने, सबने, इन लोगों ने धोखा दिया। इन लोगों का विकास का कोई एजेंडा नहीं है। इनके एजेंडे में गांव, गरीब, किसान, नौजवान, महिलाएं कोई नहीं है। इनके एजेंडे में स्वयं का विकास है, और हर प्रकार के अनैतिक और अवैध कार्यों को ये लोग करते हैं। यानी जब देश संकट में है, एक महामारी के खिलाफ लड़ रहा था, तब अखिलेश जी देश को गुमराह कर रहे थे। सहयोग तो नहीं किए, आपके संकट में सहयोगी तो नहीं बने, लेकिन गुमराह कर रहे थे, आपके जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहे थे। लेकिन मोदी जी ने और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने फ्री में टेस्ट, फ्री में वैक्सीन और फ्री में राशन देने का भी काम किया। भाइयों बहनों, पहले गरीबों को राशन मिलता ही नहीं था। वो वैक्सीन के खिलाफ दुष्प्रचार कर रहे थे, हम फ्री में वैक्सीन दे रहे थे। 18,000
वे लोग गरीबों का खाद्यान्न खा जाते थे। हम लोग 15 करोड़ गरीबों को उत्तर प्रदेश में फ्री में राशन की सुविधा उपलब्ध करवा रहे थे, आज भी करा रहे हैं।